बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़िन, मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार और भरोसे का रिश्ता है, लेकिन अगर एक दूसरे से एतबार ही उठ जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। एक एक लम्हा अजियत में गुजरता है। इसीलिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पर भरोसा करें, लेकिन असल मामला उस वक्त ख़राब होता है जब दोनों एक दूसरे से बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात तो मुस्बत बातें छुपाना भी मनफी नताइज का सबब बन सकती हैं। गलत फहमी ही वो असल वजह है जो मियाँ बीवी के रिश्ते में तनाव का सबब बनती है। ज़रा सी गलत फहमी रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुँच जाते हैं कि फिर हम चाहकर भी सब ठीक करना चाहें तो नहीं कर सकते। दर्दनाक हकीकत, गलत फहमी तो तबाही अपने साथ ही लाती है। रुके, आजकल आप कुछ ज्यादा ही कलरफुल नहीं बनने लगे। तो तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम लगे? नहीं, वो बस दिल में बात है तो पूछ लिया। तूबा, आर यू ओके? सब ठीक है ना? सब ठीक होता तो पूछती क्यों? यार ये क्या सोचती रहती हो पर? आपके पास मेरे लिए टाइम होता है जो आपको पता हो कि मैं क्या सोचती रहती हूँ? सुबह से लेके रात तक ऑफिस ऑफिस ऑफिस, और ऑफिस के बाद आपका फोन कॉल्स, मैसेजेस, इन सब में मैं कहाँ हूँ? हाँ, अरे क्यों दिल जलाती रहती हो अपना? ठीक है, छोड़े इन बातों को। ये बताएं, रात को वापस कब आ रहे हैं? रात को मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। इसका मतलब आज फिर से मैं अकेले डिनर करूंगी? तूबा, कम ऑन यार, यू नो माय वर्क। नया प्रोजेक्ट है और नए प्रोजेक्ट में टाइम तो देना पड़ता है ना यार। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बीवी को भी तो कभी टाइम दे दिया करें। और मुझे समझ नहीं आता, अगर मैंने अकेले ही रहना था तो आपने मुझसे शादी की ही क्यों? और ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रात तक चलते रहते हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रिलैक्स तूबा, और ये फजूल बातें निकाल दो अपने दिमाग से। अच्छा चलो ठीक है, मैं आज शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ओके? पक्का? पक्का। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार करूंगी। नाज़िन, शक एक ऐसी बीमारी है जो यकीन और भरोसे को खा जाती है और मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। 2 साल पहले गुलरेज से पसंद की शादी करने वाली तूबा भी इसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। और कहते हैं ना, शक और वहम का तो कोई इलाज नहीं है। यही वजह थी कि तूबा का शक आए दिन बढ़ता ही जा रहा था। बाजी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। तोबा तोबा, पता नहीं आजकल के मर्दों को क्या हो गया। क्यों, क्या हुआ? वो तायरा बाजी है ना, जिनके घर में काम करती थी, उनके शोहर ने उनको तलाक दे दी है। बेचारी बड़ा रो रही थी। तलाक? लेकिन ये तो वही तायरा है ना जिसने पसंद की शादी की थी, तो फिर तलाक का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? हाँ बाजी, वही तायरा है। पसंद की शादी थी और 1 ही साल में तलाक भी हो गई। 1 साल बाद? ऐसी क्या वजह रही होगी? वजह क्या, सिर्फ इतनी सी वजह बनी कि साहब का ऑफिस में किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और बेचारी को ये दिन देखना पड़ गया। लेकिन तुमने तो बताया था कि ताहिरा के शोहर ने अपनी पसंद से शादी की थी उससे। ओहो बाजी, आप भी ना बड़ी भोली हैं। आजकल के मर्दों का ना कोई भरोसा नहीं होता, और आजकल की लड़कियां वो तो वैसे ही पैसे वाले मर्दों की ताक में बैठी हुई होती हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे बाजी, साहब भी तो बड़े अफसर है ना, कहीं साहब भी। चुप करो और जाओ जाके किचन में काम करो। अच्छा। सारा किचन बिखरा पड़ा है, हर वक्त बोलती रहती है, काम करती रहती है, कोई काम नहीं करती। चल जा।
अच्छा बाजी, मैं तो बस आपके भले के लिए बात कर रही थी, आप तो बुरा ही मान गई हैं। तुमसे मैंने कोई मशवरा मांगा है? हाँ, चल जा अपना काम कर। मैंने बहुत से फजूल बातें सीख के आ जाती। तुम तो जल्दी आने वाले थे। वो अचानक एक मीटिंग आ गई और वो महविश आ गई थी ना। ओह, तो ये वजह थी। मतलब पूरी बात तो सुन लिया करो यार। अली साहब भी थे और भी बहुत सारे लोग। तो बस प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती। खाना तो हमने खा लिया था। हमने? मतलब वहाँ पे और भी सारे लोग थे, सर अली थे तो खा लिया। हाँ, और लोग भी थे। और वो महविश, आपको तो उस महविश के साथ खाना खा के आपके खाने का तो मजा ही बढ़ गया होगा, है ना? और आप तो भूल ही गए कि आपने किसी से वादा किया है और उसके सामने इस 2 साल पुरानी बीवी की भला क्या औकात। आपको कहाँ याद रहना था कि आपने इससे वादा भी किया था कि आज आप घर जल्दी आएंगे और आज हम साथ खाना खाएंगे, है ना? तौबा, बिला वजह राई का पहाड़ मत बनाओ। मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ? मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ या फिर तुम जो हर आए दिन नई लड़कियों के साथ क्या क्या करते फिरते हो? मेरा दिमाग खराब मत करो। और वैसे भी मुझे सोना है, सुबह मीटिंग के लिए जाना है इस्लामाबाद। मीटिंग? या फिर अपनी किसी और दिलरुबा से मिलने जा रहे हो? हाँ, बढ़िया। हर वक्त शक मत किया करो। देख लेना ये बातें तुम्हें एक दिन ले डूबेंगी। तुम्हारे लिए ही है ना सारा जहां। तूबा के दिल दिमाग में गलत फहमी अपना मोर्चा इस कदर मजबूत कर चुकी थी कि वो हर वक्त अपने शौहर के खिलाफ महाज पर खड़ी रहती थी। ऐसे हालात में जलती पे तेल छिड़कने का काम तूबा की मुलाजमा बड़े एहसन तरीके से अंजाम देती रही। वो तूबा को अड़ोस पड़ोस की औरतों की ऐसी दिलखराश दास्तानें बताया करती थी कि तूबा ना चाहते हुए भी गलत फहमियों का शिकार हो जाती। हेलो फैसल, तुम? नहीं जिन। जरा नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे हो तुम। लेकिन तुम तो बदली बदली लग रही हो।
टूटती हुई आवाज़ इतनी बुझी हुई क्यों है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पागल हो गए हो क्या? मिस तूबा मलिक, मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूँ, बताओ क्या बात है? अच्छा, अब ज्यादा फिलोसोफर ना बनो। आए बड़े ने चूमी। ये बताओ कैसे याद आई? इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ देता हुआ, वो भी फोन पर, अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ और लंबे अरसे के लिए आया हूँ यहाँ पे। वाकई मजाक कर रहे हो क्या? अरे इतनी उदास शक्ल के साथ कोई मजाक करता हुआ क्या अच्छा लगता है? तो बताओ कब मिलना है? जब तुम कहो, हम तो खड़े हैं राह में। तुम्हें 2 साल में और कोई नहीं मिली फ्लर्ट करने के लिए? फ्लर्ट सिर्फ तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बाकी बातें शाम को करते हैं मिलकर, ठीक है? ओके ठीक है, लेकिन देख लेना पहले की तरह ना हो कि मैं तुम्हारा इंतजार ही करता रहूं और तुम किसी और के साथ निकल जाओ। शादी की है, गुनाह नहीं। लेकिन किसी का दिल तोड़ के की जाए तो गुनाह कबीरा होती है। बहुत बातें बनानी आती हैं तुम्हें। अच्छा, फिर जल्दी मिलते हैं। अच्छा चलो ठीक है। ओके। तूबा बिला वजह की गलत फहमी और शक की वजह से अपने शौहर से दूर हो रही थी। जब मियाँ बीवी के दरमियान शक की दीवार खड़ी हो जाए तो फिर बाहर वालों के लिए फ़ायदा उठाना आसान हो जाता है। ऐसे में फैसल को मौका मिल गया कि वो उस सूरत हाल से फ़ायदा उठा सके। और तूबा को भी क्या चाहिए था? कोई ऐसा इंसान जो हमदर्दी के 2 बोल बोले। और आपकी खुशियों से जलने वाले तो हर वक्त बस इस इंतज़ार में होते हैं कि उन्हें मौका मिले और वो वार कर दें। फैसल ने भी वही किया। गलत फहमी से जन्म ली इस कहानी ने आगे कौन सा रुख अख्तियार किया और अंजाम किस कदर हुआ भयानक? हमदर्द नजर आने वाले फैसल के दिल में छुपा था कौन सा खतरनाक इरादा? फैसल ने चली कौन सी शातिराना चाल? दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे तूबा बात पे अपने शौहर पर शक कर रही थी और उस तमाम सूरत हाल में कैसे तूबा की मुलाजमा भी जाने अनजाने में शक की वजह बन जाती थी और किस तरह से फैसल कोशिश कर रहा था कि वो तूबा के दिल में अपने लिए मोहब्बत की कोई चिंगारी जगा सके। जहाँ एक तरफ मियाँ बीवी का रिश्ता नाजुक सूरत हाल से 2-4 है, वहीं पे गुलरेज तूबा को बार बार खुद पे शक करने और गलत फहमियाँ पालने का कोई भी नया मौका फराहम कर रहा था। हाँ चाचा खुर्शी, कैसी तबीयत है? अरे वापस काम पे आने का इरादा तो नहीं है? अच्छा, मुबारक हो, पोती की शादी कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप छोटी को, हाँ, आप मेरी तरफ भेज दें। मैं तूबा से कहकर उसे 3-4 जोड़े अच्छे कपड़ों के दे दूंगा। बल्कि ठहरे, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने 500 रुपया लिया है। सारी तनख्वाह अपनी ऐसी एडवांस में हड़प कर लेती हो। तुमने क्या मेरे घर को खैराती लंगर खाना समझा हुआ है? और मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी कि तुम ये पैसे करती कहाँ पे हो? हाँ बाजी, खुदा की कसम मैं कभी नहीं मांगती। मैं मजबूर हूँ, मेरा बच्चा बीमार है। क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? साहब जी 10 दिन से बीमार है। दवाई ला ला कर थक गई हूँ मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची कि मैं उसको दवा ला कर दूँ। ये लो, ये पैसे रख लो शुक्रिया साहब जी। और अपने बेटे का इलाज करवाओ, ठीक है? साहब जी आप और बेगम साहिबा सलामत रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। गुलरेज, ये आपने क्या किया? आप नहीं जानते इन लोगों को। ये लोग मजबूर नहीं, ड्रामेबाज होते हैं। कहीं और काम आ सकता था वो पैसा। उसका बेटा बीमार है, बेचारी है यार। हाँ,
दुनिया की सारी औरतें बहुत मजलूम है, सिवाय एक मेरे, है ना? अरे बात को कहां से कहां ले जा रही है? भाई तुम्हारा उस बेचारी से क्या मुकाबला? बात मुकाबले की नहीं है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। इन औरतों का दुख सुख तुम ही तो बांट रहे होते हो। जिसको देखो हर एक का दुख सुख तुमने ही बांटने का ठेका तो लिया हुआ है ना? खुदा के लिए अब फिर से शुरू मत हो जाना। सारी दुनिया के दुख दर्द नजर आते हैं, सिर्फ एक मेरा दुख नजर नहीं आता, ना मैं नजर आती हूँ। तूबा यार, सब कुछ तो है तेरे पास। तुम बहुत नाशुक्री औरत हो, मैंने देखा। जो चाहती थी, जैसी जिंदगी चाहती थी, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। अब और बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा टाइम, वक्त चाहिए मुझे तुम्हारा। मिल सकता है मुझे तुम्हारा वक्त? यार अगर काम की वजह से तुम्हें 4 दिन टाइम नहीं दे पाया तो कौन सी क्यामत आ गई है? तूबा, खुदा के वास्ते खुदा की नाशुक्री मत करो। और तुम ना डरना हर औरत का दुख सुख बांटते हुए। दुख सुख बांटते हुए पता नहीं क्या कुछ होता है, सब पता है मुझे। चाचा, ऐसा है कि तूबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं जी। आप ऐसा करें कि आप जुमे वाले दिन छोटी को मेरी तरफ भेज दें। जी, मैं खुद उसे दे दूंगा। जी ठीक है, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए। मियाँ बीवी के रिश्ते में खराबी उस वक्त पैदा होती है जब दोनों एक दूसरे से बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत गुलरेज तो मसलहतन कुछ बातें छुपाता कि तूबा के दिलो दिमाग में जन्म लेने वाली शक की चिंगारी को हवा ना मिल जाए, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि उसका मसलहतन बातें छुपाना ही बर्बादी की वजह बन जाएगा। गुलरेज और तूबा के दरमियान इस बढ़ते तनाव का फ़ायदा फैसल उठा रहा था, वही फैसल जो तूबा का कज़न और उसका साबिका आशिक भी था, जिसको ठुकराकर तूबा ने गुलरेज से लव मैरिज की थी। शायद या यकीनन फैसल आज भी नाकाम मोहब्बत की आग में जल रहा था। इसीलिए तो तूबा की शादी के 2 साल बाद ही फैसल ने दोबारा राब्ता किया था, और ये राब्ता यकीनी तौर पर मियाँ बीवी में फासला बढ़ाने वाला था। अब ईमेल में भी जादू होने लगा। तुम क्या चाहती हो? मैं ना बैठा करूं तुम्हारे पास? मैंने कब कहा कि तुम मेरे पास ना बैठो? अलबत्ता अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम लड़ने के मूड में हो ना तो प्लीज वैसे ही बता दो। मैं क्यों करूंगी झगड़ा? तुम्हारी आदत है ना, 2-4 दिन के अंदर अगर तुम कोई बड़ा फसाद ना कर दो तो तुम्हें सुकून कहाँ आता है? फसाद फसादन तो वो लुबना है जिसको कल तुम हॉस्पिटल लेके गए थे। उफ यार, वो बेचारी बीमार थी और मैं उसे अस्पताल लेकर गया था। अच्छा, तो क्या ऑफिस में कोई और नहीं था उसको ले जाने के लिए? इतनी बेतुकी बात की है तुम। हाँ, अब तो मेरी हर बात बेतुकी लगेगी ना तुम्हें। यू नो, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे शादी करके ही पछता रहे हो। हाँ, अब तुम्हें अगर ऐसे ही लग रहा है तो ऐसे ही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें 1000 मर्तबा बताया है कि इस तरह के खराफात अपने जहन में मत लाया करो। ऐसे सोच सोच कर तुम अपना भी दिमाग खराब करती हो और मेरा भी। मैं दिमाग खराबती हूँ? मैं? खाली दिमाग, पता नहीं सारा दिन तुम क्या कुछ सोचती रहती हो। यार तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम कोई जॉब कर दो या कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस शुरू कर दो। इस तरह तुम मसरूफ भी हो जाओगी और ये जो बिला वजह के फजूल ख्यालात सोचती तो वाहियात किस्म के, इनसे भी जान छूटेगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। अच्छा, तो अब मेरा खर्चा भी तुम पे भारी पड़ने लग गया। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते क्या अब तुमसे मेरा खर्चा नहीं उठाया जा रहा और मैं अपना इंतजाम खुद कर लूं? तूबा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं।
मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर एक काम करना छोड़ दे या दूसरे का सहारा ना बने तो गाड़ी यानी घर किसी सूरत नहीं चल सकता। गुलरेज को भी चाहिए था कि वो तूबा के इस रवैये की वजह जानने की कोशिश तो करता। शायद मामला इस हद तक संगीन ना होता। तूबा और गुलरेज के दरमियान इस गलतफहमी और बदलते रवैयों ने किस तरह फैसल को उसके मकसद तक पहुंचाया, आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि तूबा किस तरह से अपने शौहर के दरमियान शक की जड़ें मजबूत से मजबूतर कर रही थी और उसका फ़ायदा उठाया तूबा के साबिका आशिक फैसल। ये क्या शक्ल बना ली है तुमने अपनी? क्या बताऊं फैसल, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आंखें लग गई हैं। ऐसा मत कहो, मैं मरकर भी तुम्हें बददुआ नहीं दे सकता। माना कि मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, मगर आज भी मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी। I was so stupid. I'm so sorry फैसल, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब रुलाओगी क्या? तुम नहीं रोते, बहुत ढीठ हो तुम। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ मामला क्या है? मामला क्या होना है? सच तो ये है फैसल कि गुलरेज को अब मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं रही। उसके लिए उसका ऑफिस ही सिर्फ प्रायोरिटी है, और ऑफिस के लोग और ऑफिस की लड़कियां। तो तुम अपने शौहर पर शक भी करती हो? शक नहीं, यकीन है। जी सर। सर मैं डॉक्यूमेंट्स देके आपको बता देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ये क्या, क्रेडिट कार्ड वालों का मैसेज? लेकिन मैंने और गुलरेज ने अभी पिछले दिनों ही तो जाके ग्रोसरी की थी, तो ये 20,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से? गुलरेज, आपका फोन आया है। चाहता हूँ। जी जुनैर साहब, जी जी। ये जिससे जुनैर कह के बात कर रहे थे, ये असल में कोई जुनैरा ही होगी, वरना मेरे सामने भी तो बात कर सकते थे। जरूर दाल में कुछ काला है। हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। नहीं फैसल, वहम नहीं, मुझे यकीन है कि गुलरेज की जिंदगी में अब कोई और लड़की है। पहले वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता था और अब वो मुझे कुछ नहीं बताता। अच्छा प्लीज, अब तुम रो नहीं, रोती भी तुम जरा भी अच्छी नहीं लगती। फैसल, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जान चाहिए? गुलरेज ने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर उसे ये बात कोई और बताता तो यकीनी तौर पर वो किसी सूरत भी यकीन ना करता, मगर अब तो किसी सूरत इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये भयानक सच्चाई वो अपनी आंखों से देख चुका था। दूसरी तरफ तूबा इस बात से लालिम थी कि फैसल खुशियों की आड़ में उसकी ज़िंदगी में तबाही और बर्बादी का तूफान लाने वाला है। बाजी, आज तो बहुत थक गई हूँ। वैसे बाजी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कहनी तो नहीं चाहिए वैसे। हाँ हाँ बोलो।
जैसे साहब का आपके साथ बर्ताव है ना, वैसा ही वो तायरा बीबी नहीं, उनके शोहर का उनके साथ बर्ताव था। और तो और उनकी गैर मौजूदगी में वो नामहरम लड़कियों को भी बुलाते। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? बीबी जी मैं तो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ख्याल रखें, कहीं आपके साथ भी ये सब कुछ ना होना शुरू हो जाए। मैं कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखो। चलो जाओ काम करो अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। वैसे शुक्र है आज तुम्हारा हिटलर घर पे नहीं है। वो नहीं है इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। कुछ खिलाओगी नहीं? हाँ, खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हो? जाओ साहब के लिए कुछ लेके आओ। वैसे तुम्हारी ये मुलाजमा कहीं गुलरेज को हमारे बारे में तो नहीं बता देगी? नहीं, पागल हो क्यों क्या? वो क्यों बताएगी? और वैसे भी हम कौन सा यहाँ पे कोई गलत काम कर रहे हैं जो वो बता देगी। ये भी ठीक है। वैसे तुम्हें पता है, मुझे तो ये कभी कभार यकीन ही नहीं होता कि मुझे तुम जैसा इंसान भी मिल सकता है जो मुझे इतना प्यार करेगा और इतना वक्त देगा। जनाब, मेरा सारा टाइम ही आपके लिए है। थैंक यू। तोबा तोबा तोबा, कैसा ज़माना आ गया है। शोहर की गैर मौजूदगी में न महरम को बुलाना तो गुनाह ही नहीं रह गया। अल्लाह माफ़ करे, पूछ भी लेती तो कौन सा ऐसा मर्द है जो इस बेहयाई की इजाज़त देगा। वही हुआ जिसका डर था। गलत फहमियों ने शक को जन्म दिया और फिर शक मियाँ बीवी के मजबूत रिश्ते को निगल गया। मोहब्बत नफरत में बदल गई। फैसल के गलीज कदम गुलरेज की दहलीज पार कर चुके थे। तोबा, कभी शोहर से भी मुस्कुरा के बात कर लिया करो। मैसेजेस तो होते ही रहते हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए इतना टाइम ही कहाँ है जो मैं अपनी मुस्कुराहटें तुमसे शेयर करूं? अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम की है। मोहब्बत करता हूं तुमसे, जान हो तुम मेरी। काश ये सब जो तुम कह रहे हो सच होता। वैसे कॉल्स तो तुम्हें भी बहुत आती हैं जो तुम मेरे सामने सुनते तक नहीं। तोबा, तुम्हें हर बात की वजाहत चाहिए होती है। मैंने तुमसे कब पूछा कि मेरे लिए टाइम है? या मुझे वजाहत दो, आखिर मैं तुम्हारी लगती क्या हूं? तोबा, क्या हम नॉर्मल नहीं रह सकते? तुम हर वक्त जली भुनी क्यों रहती? कि दिमाग खराब है मेरा, ठीक है? तोबा यार, प्लीज प्लीज। असल में मुझे तुम्हारे पास बैठना ही नहीं चाहिए था। जा रही हूं मैं। तोबा, जनाब, कैसे याद किया? तोबा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे शौहर का एक ही वक्त में कई लड़कियों के साथ चक्कर है। क्या? तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें इसका सबूत भी दिखाता हूँ। मैं आती हूँ, अभी आती हूँ। फैसल की बात सुनकर तूबा का जब्त जवाब दे गया। गुलरेज शॉपिंग मॉल में था, किस लड़की के साथ? वो उसे क्यों दिखा रहा था शादी के जोड़े? क्या तूबा की मुलाजमा का सुनाया हुआ वाकया तूबा का मुंतजिर था? ऐसी नाजुक सूरत हाल में बीवी को क्या करना चाहिए? इस मसले का हल मियाँ बीवी की आपसी गुफ्तगू से भी हो सकता था, लेकिन यहाँ तो शक का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि मियाँ बीवी के रिश्ते का कद बहुत ही छोटा रह गया था। ऐसे रिश्ते पे शक हावी हो गया था जिसकी बुनियाद ही यकीन और एतमाद है। क्या तूबा फैसल की कॉल करने पर शॉपिंग मॉल गई? क्या रिश्ता था गुलरेज का उस लड़की के साथ जो शॉपिंग मॉल में थी गुलरेज के हमरा?
आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे फैसल गुलरेज का पीछा करते हुए शॉपिंग मॉल तक पहुंचा, जहां गुलरेज एक जवान साला लड़की के साथ मौजूद था। फैसल ने फौरी तौर पर इतला दी तूबा को, क्योंकि वो तो मुंतज़िर था इसी मौके का। और सच बात तो ये थी कि अब तूबा भी इंतजार कर रही थी। बीबी जी कहीं जा रही हैं? हाँ, कुछ काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बीबी जी आपको पता है सामने वाली बाजी ने सबसे बड़ी गलती क्या कर डाली? क्या? उनके शौहर ने छुपकर दूसरी शादी भी कर रखी थी, और तो और किसी दूसरी लड़की के साथ दोस्ती भी थी। तो जब बीबी जी को पता चला कि साहब जी ने दूसरी शादी कर रखी है, तो उन्होंने साहब जी से बात की। तो साहब जी ने उन्हें बोला कि तुम्हारा जो मकाम है वही रहेगा, पर मैं उसे नहीं छोड़ सकता। फिर साहब जी ने बीबी जी को बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बीवियाँ एक ही घर में रहें। तो वो मान गई इस बात पर? यही तो बीबी जी की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बीवी ने आते साथ ही पहले बीबी जी का बोरिया बिस्तर गोल करवा दिया। तो उसके शौहर ने उसे घर से निकाल भी दिया दूसरी बीवी के कहने पर? कैसे ना निकालती, उस आने वाली चमक चलो ने इल्जाम ही ऐसा लगाया था। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, वरना कल को मेरा भी यही हाल हो जाएगा। गुलरेज अपने मुलाजिम की बेटी को शादी के जोड़े खरीद कर दे रहा था, लेकिन उसे खबर ना थी कि उसका अपना घर उजड़ने वाला है। गुलरेज की रहमदिली ही उसकी बर्बादी का सबब बनने वाली थी। उस शख्स ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा। वो तो था ही धोखेबाज, बस तुम्हें ही उसको पहचानने में गलती हो गई। गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने अपनी बीवी पर अंधा यकीन किया। जिस दिन का इंतजार था वो आ गया, आज मजा आएगा। बाहर दिल नहीं भरा था तुम्हारा जो तुम इसे उठाकर घर ले आई? बाहर? इसका मतलब तुम मेरा पीछा करते हो? तुम इसके साथ बाहर गुलछड़े उड़ाती फिरो और मैं तमाशा देखता रहूं? बस, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। और अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हारी झूठी गैरत को और तुम्हारे प्यार को। मुझसे ही गलती हो गई कि 2 साल पहले मैंने फैसल को छोड़ के तुम्हें अपनाया। अच्छा, तो ये तुम्हारा वो बिछड़ा हुआ आशिक है? तुमने कभी इससे राब्ता तोड़ा ही नहीं था? बस, अब एक और लफ्ज नहीं। ये मेरा प्यार है, अब कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम अपनी बकवास बंद करो। सुना तुमने? तमीज से बात करो फैसल से गुलरेज, तमीज से। अच्छा, क्यों करी हुई? इसके लिए मेरा घर बर्बाद करने पे तुला, मेरी बीवी को वरगला रहा है। तूबा, अभी भी वक्त है, होश करो तूबा, वरना क्या? उस तक पहुंचने के लिए पहले तुझे मुझसे निपटना पड़ेगा। वो मेरी जान है। जो सब कुछ अब तक हो चुका था, उसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी तो यकीनी थी। तूबा अपने शौहर के सामने अपने साबिका आशिक की तरफदारी कर रही थी। कोई भी मर्द ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता था? तूबा ने खुद तूफान को दावत दी और अपना घर बर्बाद कर बैठी।
गुलरेज ने तूबा को तलाक दे दी। तलाक होने के बाद हर इंसान को कहीं ना कहीं तो बुरा महसूस होता है, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्ट था। तलाक मिलने के बाद तूबा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फैसल, ये तलाकनामा नहीं, मेरी आज़ादी का परवाना है। आई नो। अब मुझे कोई भी तुम्हारा होने से नहीं रोक सकता। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। सच्ची? हाँ, सच में। इस दिन का तो मैंने पूरे 2 साल तक इंतज़ार किया है। तुम क्या जानो तूबा गुलरेज के मैंने एक एक लम्हा किस अजियत में गुजारा है। प्यार में ठुकराए जाने का दर्द कितना खौफनाक होता है। तूबा गुलरेज। तूबा गुलरेज? फैसल, मैं अब तूबा गुलरेज नहीं हूँ, मैं अब तुम्हारी हूँ। क्या साहब जी, वो कभी आपकी थी ही नहीं, तो आप किसके लिए उदास बैठे हैं? तूबा ऐसी तो नहीं, गुस्सा करती थी मगर उस दिन वो उसे घर ले आए। मेरी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मैंने उस दिन क्या देखा। साहब जी, मुझे लगता था कि कमाल साहब अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, तो आप भी बाजी को धोखा दोगे। पर क्या? आपने तो उस शख्स को उस दिन देखा है, वो तो पहले भी यहाँ आता रहा है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। इतना बड़ा धोखा तूबा तुम मुझे दे सकती थी जब तुम मेरी थी ही नहीं तो मेरी जिंदगी में क्यों? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तूबा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तूबा फैसल हूँ। फैसल? तूबा फैसल। मैं तुम्हें कभी भी अपना नाम नहीं दूंगा, और तुम तो इसके काबिल ही नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी चीज के भी काबिल नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? सुनना चाहती हो ना तो सुनो। मैं नफरत करता हूं तुमसे और उस शख्स से जो तुम्हें मुझसे छीन कर ले गया। तुमने और गुलरेज ने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी, और आज तुम दोनों को अलहदा करवा कर मुझे जो सुकून मिला है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मजाक कर रहे हो ना तुम? हाँ फैसल? मजाक? अरे मजाक तो उस दर्दमंद दिल रखने वाले के साथ हुआ है। तुम्हें पता है कि गुलरेज का किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं था, और वो जो सामान हर महीने ख़रीद के देता था ना, वो यतीम बच्चों को और NGOs को देता था। और कल मार्केट में तुमने जिस लड़की को गुलरेज के साथ देखा था ना, वो चाचा खुर्शीद की पोती थी जो तुम्हारा मुलाजिम था, और वो तो उसको अपनी बहन समझता है और उसको शादी के जोड़े खरीद कर दे रहा। मैंने सारा कुछ पता करवाया। क्या? उसकी गरीब परवरी और सखावत उसे ले डूबी। नहीं फैसल, तुम मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहुत प्यार करता था वो तुमसे, पर तुम जैसी खुदगर्ज, लालची और शकी औरतें किसी के प्यार के काबिल नहीं होती। अब तुम्हें सारी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा तूबा गुलरेज। फैसल,
कि मैंने क्या कर दिया। नाज़िन, गुलरेज की मसलहतन छुपाई गई बातों ने फैसल को उसके इरादे में कामयाब होने का मौका दिया। मोहब्बत छिन जाने के गुस्से में फैसल पागल हो चुका था। वो ताक में था कि कैसे तूबा को दर्द दे सके। इस नाजुक सूरत हाल में तूबा की मुलाजमा ने भी किसी हद तक अपना किरदार अदा किया। आए दिन तूबा की मुलाजमा किसी न किसी औरत का ऐसा दर्दनाक वाक़या सुनाती कि तूबा के जहन में शक की जड़ें मजबूत होती गई। शक परवान चढ़ता गया और मियाँ बीवी के रिश्ते को दीमक की तरह खा गया। तूबा को भी तब समझ आई जब वो खाली हाथ रह गई। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन अगर आप भी दो चार हैं किसी ऐसी ही सूरत हाल से, तो अभी वक्त है आपके पास। इसी के साथ दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।